Good morning. Good morning. Okay, it's Monday today. So अपना एग्ज़ाम जो है बहुत नज़दीक आ गया है। अपना एग्ज़ाम तो वेडनेसडे से स्टार्ट होने वाला था, है ना? तो वेडनेसडे से ही स्टार्ट होगा एग्ज़ाम। वेडनेसडे यानी कि 20 मई से। तो 20 मई से अपना एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला है वेडनेसडे से, और आज मंडे है। तब तो अपने पास कितने दिन और बचे हैं बताओ? मंडे के बाद सिर्फ एक ट्यूसडे यानी कि आज और टुमारो, मतलब कल ट्यूसडे बचा है। फिर द डे आफ्टर टुमारो यानी कि परसों क्या है? तो अपना एग्ज़ाम ही होगा। वेडनेसडे को तो एग्ज़ाम ही होगा। तो हम लोग आज क्या करेंगे? कुछ भी नया नहीं पढ़ेंगे, वैसे भी हम लोगों ने बहुत ढेर सारा पढ़ लिया है। अभी तो 1.5 मंथ्स हो रहे हैं ना पढ़ते हुए। 1.5 मंथ्स, 5 अप्रैल से पढ़ रहे हैं। तो 5 अप्रैल से अभी तक लेके बहुत ज़्यादा पढ़ाई कर लिया है। तो अब हम लोग क्या करेंगे? उसी पढ़ाई को दोबारा पढ़ेंगे। पता है इसको क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं रिवीजन करना। जो आप पहले पढ़ चुके होते हैं उसी को दोबारा पढ़ना, तो उसे हम क्या बोलते हैं? रिवीजन करना। तो हम लोग को रिवीजन करना होगा ना, तभी तो वेडनेसडे को जाके अच्छे से एग्जाम लिख पाएंगे, है ना? और आज सब लोग ही स्कूल की वेबसाइट पे पापा मम्मी को बोलेंगे कि स्कूल की वेबसाइट पे हमें रजिस्टर कर दे, ताकि हम लोग वेडनेसडे को एग्ज़ाम दे सकें। ओके, तो हम लोग आज से रिवीजन करेंगे। क्या करेंगे आज हम लोग? रिवीजन। रिवीजन क्या होता है? जो हम पहले पढ़ चुके होते हैं उसी को दोबारा पढ़ना, उसी को दोबारा समझना। जो हम ऑलरेडी लर्न कर चुके होते हैं उसी को दोबारा लर्न करने को क्या बोलते हैं? रिवीजन करना। सो बोले, मेरे साथ बोलिए, क्या करने वाले हैं आज हम लोग? रिवीजन। क्या करने वाले हैं? रिवीजन। क्या करने वाले हैं? रिवीजन। ओके, सो लेट्स स्टार्ट आवर रिवीजन। ये देखो, आज हम लोग सबसे पहले रिवाइज करेंगे। सबसे पहले रिवीजन किसका करेंगे? वॉवेल्स एंड वॉवेल्स एंड कॉन्सोनेंट्स का। तो ये तो लर्न होगा ना आप लोगों को बहुत अच्छे से। कैसे होता था वॉवेल्स एंड कॉन्सोनेंट्स? जितने भी अपने लेटर्स होते थे, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई एंड जेड। तो हमारे पास कितने लेटर्स होते थे टोटल? 26 लेटर्स। ये तो अभी तक लर्न भी कर लेना चाहिए। इंग्लिश में कितने लेटर्स होते हैं टोटल अपने पास? इंग्लिश अल्फ़ाबेट में कितने लेटर्स होते हैं? 26 लेटर्स। और इन 26 लेटर्स में हमारे पास वॉवेल्स कितने होते थे? 5 वॉवेल्स। कितने वॉवेल्स होते थे? 5 वॉवेल्स। कौन कौन से होते थे? ए, देखो मैं सबको सर्कल कर रहा हूँ, ए, फिर बी सी डी, इसको तो स्किप कर जाते थे, देन ई, है ना? फिर इन सबको स्किप करके कहाँ जाते थे? आई, एंड देन ओ, और सबसे लास्ट वाला कौन सा होता था? यू, है ना? तो अपने पास 5 वॉवेल्स होते थे, ए ई आई, देखो मैं कैसे पेन से स्केच कर रहा हूँ ना, ओ एंड देन यू। तो अपने पास 5 होते थे वॉवेल्स, और बाकी सारे क्या होते थे? कॉन्सोनेंट्स। डन। तो इसकी प्रैक्टिस करेंगे हम लोग। अब आते हैं सेकंड कंसेप्ट, पढ़ते हैं स्किप काउंटिंग। ओ, ये तो आप लोगों ने बहुत ही जल्दी जल्दी ही पढ़ा है। अभी अभी तो पढ़ा है इसको। कितने दिन हो गए? 2 दिन, 3 दिन हुए होंगे। तो 2 या 3 दिन तो पहले पढ़ा है, तो ये तो हमें याद होता है। स्किप काउंटिंग क्या होती है? हमें स्किप कर करके काउंट करना होता था। कैसे करते थे हम लोग? जैसे नंबर लाइन होता था एक। नंबर लाइन क्या होता है बेटा? ये तो बड़े लोगों का कंसेप्ट है, लेकिन फिर भी हम लोग बहुत छोटे छोटू बाबू होके भी सीख रहे हैं। ऐसे नंबर लाइन होता था जिस पर नंबर लिखते थे 1 2 3 4 5 6। और स्किप काउंटिंग क्या होता था? जैसे 1 लिखा, फिर 2 को स्किप किया, फिर क्या लिख दिया? 3, फिर 4 को स्किप किया, फिर क्या लिख दिया? 5, है ना? फिर 6 को स्किप किया, 5 के बाद 6, 6 को स्किप करके क्या लिख देंगे? 7। तो लिखेंगे 1 3 5 7। तो ये सब स्किप काउंटिंग है। हम लोग स्किप करते हैं ना। ऐसे कंटिन्यूअस कैसे लिखते हैं? ऐसे लिखते हैं ना, 1 1 2 3 4 5 6 7। लेकिन स्किप काउंटिंग में हम लोग क्या करते हैं? जंप कर करके पढ़ते हैं। कैसे? ऐसे देखो, पहले 1 पे खड़े हो गए,
और फिर इस पे जंप जंप कर लिया, 2 को जंप कर गए, 2 को जंप करके कहाँ आ गए, सीधे 3 पे आ गए। फिर क्या किया, एक स्टेप और ऐसे 4 को जंप करके सीधे 5 पे आ गए। फिर 6 को जंप करके कहाँ चले जाएंगे, 7 पे चले जाएंगे, है ना। ऐसे करते थे। मैं एक बार और फिर से समझाऊं इसको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। जब आप लोगों को पता है अगर स्किप काउंटिंग अच्छे से आने लगी ना, तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये लॉजिकल रीजनिंग का पार्ट है। तो आपकी रीजनिंग एबिलिटी बढ़ जाएगी, मतलब सोचने समझने की क्षमता बढ़ जाएगी। और इसका एक और बेनिफिट है, मैं इसी की हेल्प से आप लोगों को मल्टीप्लिकेशन भी बहुत जल्दी लर्न करा दूंगा। इतनी जल्दी जल्दी मल्टीप्लिकेशन लर्न करा देंगे। देखो स्किप काउंटिंग क्या होता था, पहले काउंटिंग लिखो, ऐसे नंबर लाइन पे काउंटिंग लिखो। कैसे लिखते थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। सब कुछ विजिबल है ना। अब देखो स्किप काउंटिंग क्या होता था, 1 पे थे, फिर हम लोग क्या करेंगे, 2 पे नहीं जाएंगे, 2 को क्या करेंगे, जंप करके कहाँ चले जाएंगे, सीधे 3 पे। देखा। और फिर आप बताओ अब किसको जंप कर दें, 3 के बाद सीधे 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 4 को जंप करके कहाँ चले गए, 5 पे। अब 5 के बाद क्या किए, फिर से 6 पे जाएंगे क्या, बताओ। नहीं, 6 को तो जंप करेंगे ना, स्किप करना है। फिर 6 को जंप करके कहाँ चले गए, 7 पे। ओके, 7 7 7 7 से 8 को जंप किया, देन 9 पे, है ना। ऐसे जंप कर करके लिखते हैं, उसे क्या बोलते हैं, स्किप काउंटिंग। ये देखो एक बड़ा सा 2 आपके पास लिखा है, ठीक है। फिर देखो क्या होता है, यहाँ पे देखो 2 के बाद क्या आता था, 3, लेकिन 3 को तो इसने स्किप कर दिया। फिर कहाँ चला गया ये, 4। फिर देखो यहाँ पे 5 को स्किप करके कहाँ चला गया, 6। फिर देखो 7 को स्किप करके 6 के बाद क्या आता था, 7। 7 को स्किप करके कहाँ चले जाएंगे, 8। और 8 के बाद क्या आता है बेटा, 9, लेकिन 9 को भी स्किप करके कहाँ चले जाएंगे हम लोग, 10। और फिर 10 के बाद क्या आता है, 11 को स्किप करके कहाँ चले जाएंगे, 12। और 12 के बाद आता है 13 को भी स्किप करके हम चले जाएंगे 14 के बाद 15 आता है, लेकिन उसे स्किप करके हम कहाँ चले जाएंगे, 16 के बाद 17 आता है, लेकिन 17 को स्किप करके हम कहाँ चले जाएंगे, 18 के बाद आता है 19, और 19 को भी स्किप करके हम कहाँ चले जाएंगे, 20। डन। तो ये ऑलरेडी स्किप कर करके लिखा हुआ है। डन। तो ये हम लोग स्किप काउंटिंग भी रिवाइज कर लेंगे, रिवीजन कर लेंगे। फिर आएंगे हम लोग बिफोर एंड आफ्टर पे। मैं इसमें एक या दो समझाता हूँ। बिफोर मीन्स क्या होता है, दिस इज B4। इसमें आर तो साइलेंट होता है, हम लोग आर तो पढ़ते नहीं है, तो कैसे पढ़ते हम लोग इसको, B4 और इसमें आधे अ की साउंड आती है, B4। ओके, एंड व्हाट इज दिस, इसमें भी आर साइलेंट होता है, तो इसको क्या पढ़ते हैं हम लोग, आफ्टर। क्या पढ़ते हैं, आफ्टर। आफ्टर, ये भी आधा फ होता है ना, पूरा नहीं होता। आफ्टर। तो चलो मेरे साथ बोलो, प्रोनाउंसिएशन भी तो बहुत जरूरी है ना। अच्छा, तो हम लोगों का प्रोनाउंसिएशन भी बहुत अच्छा होना चाहिए। बिफोर एंड आफ्टर क्या पढ़ेंगे हम लोग, बिफोर एंड आफ्टर। आप लोग मेरे साथ बोलिए ना, तब तो फिर आपकी प्रैक्टिस हो पाएगी। बिफोर एंड आफ्टर। चलो और लर्न करते हैं, बिफोर एंड आफ्टर, बिफोर एंड आफ्टर, बिफोर एंड आफ्टर। ओके, लर्न हो गया। चलो, बिफोर मतलब क्या होता है, पहले वाला। ये इसका मतलब क्या होता है, बिफोर मीन्स पहले, और आफ्टर मीन्स क्या होता है, इस आफ्टर का मतलब क्या होता है, बाद में। तो ये तो बहुत आसान है। अब बताओ, तो यहाँ पे लिखा है 24, अब इससे बिफोर यहाँ पे लिखेंगे, बिफोर मतलब पहले वाला। तो 24 से पहले क्या आता है, सॉरी दिस इज 25। तो 25 से पहले क्या आता है, 24। मैं तो आंसर ही बोल रहा था, तो ये रहा 24। और 25 के आफ्टर क्या आता है, आफ्टर मीन्स ऐसे काउंटिंग करो, 24 25 के आफ्टर आता है 26। डन कर लेंगे। एक और मैं छोटा सा नंबर बताता हूँ, देखो यहाँ पे लिखा है 15, ठीक है। तो ऐसे पढ़ता है 15 के बिफोर क्या आता है, 11 12 13 14 15। 14 आता है ना, तो लिख लिया 14। फिर 15, और 15 के आफ्टर क्या होता है, पढ़ो ऐसे, 14 15 16। डन। चलो 30 करते हैं, यहाँ पे आते हैं 30 करते हैं सीधे।
30 लिखा है, इसके बिफोर लिखना है। तो 30 से पहले पढ़ना शुरू कर दो ना। चलो 20 से शुरू करते हैं। 20, फिर 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 एंड 30। ओ, तो 30 से पहले क्या आता है? ये वाला आता है। कौन सा? ये 29। तो लिख लेंगे यहाँ पे 29। फिर आप पढ़ लो 29, 30, 31। डन। हम सभी को तो 100 तक काउंटिंग याद ही है, तो अगर 100 तक काउंटिंग लर्न है तो हम लोग कुछ भी कर लेंगे। तो ये भी हम लोग पढ़ेंगे बिफोर एंड आफ्टर। ओके, एंड दिस इज अभी फिर से आप लोगों ने पढ़ा है बहुत ही जल्दी से राइमिंग वर्ड्स। राइमिंग वर्ड्स क्या होते हैं बेटा? सेम सेम एंड साउंड, सेम एंडिंग साउंड वर्ड्स आर कॉल्ड राइमिंग वर्ड्स। जिनको बोलने में जो एक जैसे अंत में लगते हैं वो क्या कहलाते हैं? राइमिंग वर्ड्स। तो चलो, अपने पास है रैन। इस वर्ड का राइमिंग वर्ड इसमें हमें सर्कल करना है। देखो रैन, रैन। अब ये देखते हैं बस, नहीं ये तो नहीं है। ये रैन कैसे आ रहा है? रैन, लास्ट में तो न आ रहा है। र में ए की मात्रा, रै और न। तो हम लोग कैसे पहचानते थे? देखो रैन में क्या क्या है? आर है, ओ सॉरी, रैन में यहां लिखा था ना रैन, रैन। तो रैन में लास्ट में ए भी है और एन भी है। तो हमें क्या चाहिए होगा? हमें ऐसे वर्ड चाहिए होंगे जिनके लास्ट में ए हो और एन हो। ठीक है, एन तो चाहिए ही चाहिए। तो अब ढूंढते हैं बस। इसमें तो लास्ट में यस है, तो ये नहीं होगा। इसमें देखो एम है लास्ट में, तो ये भी नहीं होगा। इसमें लास्ट में इन है लेकिन नहीं है, हमको क्या चाहिए? ए एन चाहिए ना, तो ये भी नहीं होगा। इन इन मतलब होता है में, अंदर। ये देखो विन है, इसमें भी आई और एन है लास्ट में, तो नहीं चाहिए। हमें क्या चाहिए लास्ट में? ए और एन। यहाँ देखो कैन, ए एन। तो रैन कैन, रैन कैन, राइमिंग वर्ड है, तो इसको भी सर्कल कर लेंगे। इसमें देखो यूटी है, आउट, तो ये भी नहीं होगा। हमें तो ए एन चाहिए ना। इसमें देखो ओ एंड आर है, तो ये भी नहीं होगा। इसमें देखो ए एन, हाँ है, रैन कैन पैन, है ना, पैन, तो ये भी हो जाएगा अपना। इसमें देखो एस एंड ई है, तो ये भी राइमिंग वर्ड है क्या? नहीं है। हमें तो ए एन चाहिए, तो ये भी नहीं होगा। इसमें देखो ए एंड एम है, ये होगा क्या? नहीं, हमें ए एन चाहिए। इसमें भी देखो जैम, तो जैम भी नहीं होगा। ए एम नहीं चाहिए, हमको क्या चाहिए? ए और एन चाहिए, क्योंकि रैन में क्या लिखा हुआ है लास्ट में? ए एंड एन, तो ये भी नहीं होगा। फिर अब आता है डैन। तो डैन तो हो जाएगा, ए एन लिखा हुआ है लास्ट में, तो डैन। तो हमको कितने वर्ड्स मिले? देखो रैन कैन पैन डैन, डन। तो होते हैं राइमिंग वर्ड्स। अब आते हैं लास्ट हिंदी की मात्राओं पे। आती है हमें तो हिंदी की मात्राएं। कौन कौन सी मात्राएं पढ़ी हैं? क में आ की मात्रा, का। क में आ की मात्रा। और क्या पढ़ा हम लोगों ने? छोटी ई की मात्रा, क में छोटी ई की मात्रा, की। क में बड़ी ई की मात्रा, की। और क्या पढ़ा हम लोगों ने? ए की मात्रा पढ़ लिया क्या? ऊ की मात्रा। क में छोटी ऊ की मात्रा, कु। और क में बड़ी ऊ की मात्रा, कू। तो ये हम लोगों ने तो पढ़ लिया 5। तो ये पांचों मात्राएं भी हम लोगों को लर्न करनी है। ओके, आनी चाहिए हम लोगों को पहचानने। और आप लोग मम्मी पापा से कहिए कि वो लोग आपका कंप्लीट रिवीजन कराएं। ओके, बाय बाय।